हेलो गाइस, सभी व्यूअर्स को गुड मॉर्निंग। हमारे चैनल अब्दुल अलीम मैथ क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। पिछला वीडियो में हमने बताए हैं 1 से 5 तक सॉल्व किए हैं मैथ, और उसके बाद 6 से लेकर जितना देर तक कर सकते हैं। आज चलिए, अगर किसी मैथ में इस तरह का क्वेश्चन है a बटा 4 बराबर b बटा 5 बराबर c बटा 2 हो तो a रेशियो b रेशियो c रेशियो क्या होगा। हमने कभी कोई भी मैथ में अगर इस तरह का माने बट्टा में दिया हुआ रहे तो इसका 2 नियम है। एक तो क्या करेंगे, कोई मैथ में अगर मान लीजिए a बटा 4 बराबर b बटा 5 बराबर c बटा 2, अगर तीनों इस तरह का बराबर हो तो उसको कांस्टेंट एक वैल्यू मान लेना है। उसको क्या मान लेंगे, k मान लेंगे। मान लिए k, क्या माने, k माना k मान लिए, यानी सबसे बराबर है। ये वैल्यू जब माने तो सबसे बराबर है। जैसे एक इसको क्या कर सकते हैं, a बटा 4 बराबर के b बटा 5 बराबर के, यानी c बटा 2 बराबर के, तीनों में बराबर है। चलिए, अगर इसको कुछ नहीं तो एक इससे गुना, इसको इससे गुना करेंगे, a बराबर 4 के, इसको इससे गुना, कुछ नहीं तो एक इसको इससे गुना करेंगे तो b बराबर 5 के, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, यानी c बराबर 2 के। सब में k है। हमको क्या बोला है, a रेशियो b रेशियो c रेशियो क्या होगा। चलिए, a रेशियो b रेशियो c रेशियो क्या होगा। देखिए, a का मान क्या है 4 के, b का मान क्या है, b का मान 5 के, और c का मान क्या है 2 के। के कैंसिल हो गया, रेशियो में कटेगा तो टोटल कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। मतलब टोटल कटेगा तो कटेगा, और नहीं तो अगर 2 को काटता है, तीसरा नहीं कटता है तो उस तरह का नहीं कट सकते हैं। देखिए तो क्या हुआ, मेरा रेशियो क्या निकल के आया, 4 रेशियो 5 रेशियो 2। ये मेरा आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर यानी ये सही है। यही मिलता है, चारों ऑप्शन में से यही ऑप्शन मिलता है, ये वाला सही है। एक दूसरा नियम बताने का एक तरीका है, अगर किसी मैथ में, देखिए दूसरा नियम क्या बता रहे हैं शॉर्टकट में, अगर किसी मैथ में इस तरह का बट्टा में दिया हुआ रहता हो, जैसे a बटा 4 बराबर b बटा 5 बराबर यानी c बटा 2, इस तरह का कोई मैथ में दिया हुआ रहता है, देख लीजिए a बराबर 4 आता है, b बराबर 5, c बराबर 2। अगर बट्टा में रहेगा तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, क्या a बराबर 4 लिख सकते हैं, b बराबर क्या लिख सकते हैं 5, और c बराबर क्या लिख सकते हैं 2। क्यों, जब बट्टा में रहेगा तो इस तरह का लिख सकते हैं। अगर यही तो मैथ में इस तरह रहता 4a बराबर 5b बराबर अगर 2c रहता तो ये गुना में है, अगर गुना में रहेगा तो इसको क्या कर सकते हैं, a बराबर 1 बटा 4, यानी b बराबर क्या लिख सकते हैं 1 बटा 5, और c बराबर क्या लिख सकते हैं 1 बटा 2। इस तरह का लिख सकते हैं, गुना में इस तरह लिख सकते हैं, और बटा में रहेगा तो उसको इस तरह का लिख सकते हैं, इस तरह करके लिख सकते हैं। देखिए, गुना में अगर जो इसको अगर मान लीजिए इसका कांस्टेंट वैल्यू एक, अगर मान लीजिए k मानते, अगर k लेते तो ऑटोमेटिक जाहिर सी बात है यहाँ k बटा 4 होता, यहाँ पर k बटा 5 होता, k बटा 2 होता। इस तरह का हम लिख सकते हैं इसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसी तरह है, गुना में है। इसके बाद ये क्या क्वेश्चन है, गुना में है। 2a बराबर 3b बराबर 4c
हो तो ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो ज्ञात करें। तो क्या करना है, हमको यही हल करना है। कैसे हल करेंगे देखिए, अगर अभी अगला क्लास हम अगला क्वेश्चन में बताएं कि इस तरह का अगर बराबर होता हो तो हम क्या लिख सकते हैं, 2a 3b बराबर 4c। इसको हम क्या करें, एक वैल्यू मान लेते हैं k। क्या माने, k मान लिए। तो ये सबसे बराबर है, 2a बराबर k, 3b बराबर k, 4c बराबर k। जब a बराबर क्या होता है, 2 क्या आता है, भाग में जाएगा k बटा 2। b बराबर क्या होता है, k बटा 3। और c बराबर क्या होता है, k बटा 4। यही होता है। हम क्या बोले, अगर इस तरह का गुना है तो डायरेक्ट इस तरह का, अगर यदि कोई मैथ रहता हो, अगर इस तरह का मैथ रहता हो, 3b बराबर 4c, इस तरह का मैथ रहता हो, तो हम डायरेक्ट a बराबर लिख सकते हैं 1/2, b बराबर लिख सकते हैं क्या 1/3, और c बराबर लिख सकते हैं क्या 1/4। इस तरह भी लिख सकते हैं। कि हम समझा रहे हैं, के मान के भी समझा रहे हैं। हमको क्या निकालने बोला है, a रेशियो, b रेशियो, c रेशियो निकालने बोला है। चलिए a रेशियो, b रेशियो, c क्या निकालेंगे, a रेशियो का मान, यानी ए रेशियो क्या, k बटा 2, ए का मान k बटा 2। अब b का मान क्या है, b का मान k बटा 3, c का मान क्या है, k बटा 4। जब k है, k कैंसिल, k कैंसिल, तीनों के कैंसिल हो गया, यानी क्या है, 1 है। यानी क्या होता है, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। यही हो गया, ये हो गया। अब देखिए, इस जब इस तरह का बट्टा में आ गया और मेरा रेशियो क्या है, बट्टा में नहीं है, तो अगर बट्टा में आ गया रेशियो, तो इससे रेशियो में बदलना है, बट्टा से हटाना है। तो कैसे करके करेंगे, देखिए 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। यही है रेशियो। नीचे वाला को क्या करेंगे, पहले लॉस ले लेना पड़ेगा। हम लॉस लेंगे तो पहले बड़ा वाला को ले लेते हैं, बड़ा को तोड़ लेते हैं, लॉस निकालेंगे तो 2 दूगुना 4, 4 तो ये वाला मिल गया ये वाला से, किंतु हमको क्या नहीं है, 3 नहीं है, सिर्फ 3 से गुना कर दिए। देखिए 2 भी है, 2 मिल गया, 4 भी है, 2 दूगुना 4, और 3 का 3, यानी मेरा लॉस कितना आया, 2 3 6 दूगुना 12, यानी लॉस मेरा कितना आया, 12 आया। यानी 1/2 को 12 से गुना करेंगे, 1/3 को 12 से गुना किए, 1/4 को कितना से, 12 से गुना किए। अब देखिए काटते हैं, 2 छके 12, 3 चरे 12, 4 तिये 12, यानी 6 कम 6, 4 कम 4, 3 कम 3। अब ये फिर मैथ कट रहा है का, नहीं कट रहा है। चलिए ये तो नहीं कट रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर मेरा बी राइट आंसर। यदि 2a बराबर 3b, 4b बराबर 5c हो तो a रेशियो c क्या होगा। इसका 2 नियम है बताने का। पहला नियम बता रहे हैं, देखिए एक नियम क्या है, 2a बराबर 3b, ये क्या इस तरह का है। तो पहले क्या करेंगे, ये b को यहाँ बट्टा में लेके आ जाएंगे, तो क्या हो जाए, a बट्टा b हो जाएगा। और ये 2 को क्या करेंगे, इस बट्टा में ले जाएंगे, यानी 3/2। यानी इसका मतलब हुआ मेरा दूसरा क्या है, 4b, दूसरा में क्या है, 4b बराबर 5c, यही है। इसके बाद क्या करेंगे, c को नीचे ले जाएंगे, b/c हो जाएगा, अब 4 क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, यानी क्या जब 4 बट्टा में आ जाएगा, क्या था 5/4।
चलिए इसका दो नियम है, दो नियम से हम बना सकते हैं। पहला नियम क्या कर सकेंगे, इसको a बटा बी गुना b बटा सी। जब इस तरह का गुना कर दिए, दोनों बट्टा को क्या किए, दोनों बट्टा लिखे, a बटा बी गुना b बटा सी। इसके मतलब a बटा बी का मान कितना है, 3/2। इसके बाद क्या है, b बटा सी का मान कितना है, 5/4 है। हम क्या कर सकते हैं, अगर b काट देते हैं तो a बट्टा क्या आएगा, c आएगा, b काटने के बाद। अब इसको गुना करते हैं, 3×5 = 15, 4 × 2 = 8, यानी a रेशियो c का मान 15:8, यानी a रेशियो c = 15:8। यही मेरा ऑप्शन में क्या है, यानी बी, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी है आंसर। इसके बाद अगला, इसी को दूसरा नियम से हम बना रहे हैं। देखिए दूसरा नियम से क्या बना सकते हैं, यही मैथ को दो नियम से बना सकते हैं। जैसे क्या है, a बटा बी बराबर 3/2 है, यानी a रेशियो b बराबर 3/2 है। इसके बाद b रेशियो c, इसके बाद क्या है, b रेशियो c बराबर 5/4। इसको दो नियम से हम बना सकते हैं। देखिए कैसे कैसे बनाते हैं, देखिए ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने जानते हैं ये रेशियो b रेशियो c निकालते हैं, a रेशियो b रेशियो c निकाल लेते हैं। देखिए अगर a रेशियो b रेशियो c निकालेंगे तो a रेशियो b का मान कितना है, यानी 3/2 है। b रेशियो c का मान कितना है, यानी 5/4। अब क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं पहले एकदम पहला एकदम पार्ट वन वीडियो में जो डाले हैं उसमें कॉन्सेप्ट बताया गया है। जो क्या बताएंगे, अगर 2 है तो यहाँ क्या लगाएंगे, 2 लगा देंगे। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ क्या लगा देंगे, 5 लगा देंगे। तो इसको गुना करेंगे, 4 × 2 = 8, उसका 5 × 2 = 10, उसका 5 × 3 = 15। यानी हमको क्या बोला है, यानी हमको निकालना क्या है, a रेशियो c, ये रेशियो यानी a का मान कितना है, 15, यानी a रेशियो c निकालने बोला है। यानी a का मान कितना आया है, 15, यानी 15 बैठा दिए। और c बोला है, c का मान कितना है, 8 बैठा दिए। यानी मेरा ऑप्शन क्या है, c, करेक्ट आंसर। चलिए इसको दो नियम से बताया गया है। एक तो पहला नियम इससे बताए हैं, दूसरा नियम इससे बताए। जो आपको अच्छा लगे वही नियम फॉलो करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 9 क्या बताए हैं, जी x का वैल्यू कितना है, 3 और y का वैल्यू 4। क्या करना है, किसमें बैठाना है, यानी ऑप्शन इसमें दिया हुआ नहीं है। क्या है, 4x का मान कितना है, 3 प्लस 5y का मान कितना है, 4, 5x का मान, x का वैल्यू कितना है यहां से 3 माइनस 2, y का वैल्यू कितना है 4। देखिए इसको हल करते हैं, 4 × 3 = 12 प्लस 5 × 4 = 20, 5 × 3 = 15 माइनस 4 × 2 = 8, 20 और 12 कितना होता है, 32, 15 में 8 गया 7। यही मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड कैसे बनाना है। a गुना 30% बराबर b गुना 0.75
बराबर सी गुना 1/4 हो तो ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो क्या होगा? देखिए फ्रेंड, कैसे बनाना है इसको। जैसे ए गुना 30% का मतलब क्या होता है? 100, यानी 30% मतलब 100% का मतलब 100, 30/100 बराबर बी गुना 0.75। इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना होगा? 100, ये भी 100। सी गुना 1/4, यही है। तो हमने क्या किया, इसको काट दिए, इसका 25 दिया 75, 25 चौके 100। ए गुना 3/10 बराबर बी गुना 3/4 बराबर सी गुना 1/4। हम पिछला क्वेश्चन में क्या बताएं, अगर किसी इस तरह का बराबर हो, इस तरह का मैथ हम बताएं पहले, क्या बताएं, इस तरह का कोई मैथ में अगर बराबर हो तो कांस्टेंट वैल्यू मान लेना है, और नहीं तो क्या करना है, ये गुना में है, ये गुना में है ना, ये भी गुना में है, ये भी गुना में है। अगर इस तरह का गुना में रहे, हम क्या बोले, अगर 2a बराबर 3b बराबर 4c इस तरह का रहे, गुना में रहे, तो हमको इसको क्या करते हैं, a बराबर 1/2, b बराबर 1/3 और c बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। गुना में रहेगा तो देखिए ये भी गुना में है, तो ये क्या कर सकते हैं, जब इसको गुना में है तो इसको क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं, इसको सब को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और नहीं तो क्या करें, कांस्टेंट वैल्यू मान सकते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कांस्टेंट वैल्यू दोनों तरफ से बनाएंगे, दोनों मेथड को बताएंगे हम, एक को कैसे अगर चेंज करना है और एक को कैसे अगर मान के बनाना है। चलिए कांस्टेंट वैल्यू के मान लिए, माना के मान लिए, यानी क्या होगा, a गुना 3/10 बराबर के, b गुना 3/4 बराबर के, c गुना 1/4 बराबर के, सब में के कांस्टेंट वैल्यू हमने मान लिए। अब क्या करें, अगर इसको इससे गुना करेंगे कुछ नहीं तो एक, तो क्या बचेगा, 3a बराबर 10k, a बराबर 10k/3 इस तरह होगा। इसको इस तरह हल करेंगे तो क्या होगा, 3b बराबर 4k और b बराबर क्या आता है, 4k/3। इसके बाद इसको भी अगर हल करेंगे तो क्या होगा, c बराबर 4k, इस तरह हल कर सकते हैं। अब देखिए a का मान, b का मान, c का मान आ गया, हमको क्या निकालने बोला है, क्या निकालने बोला है, a रेशियो, b रेशियो, c रेशियो निकालने बोला है। चलिए a रेशियो, b रेशियो, c निकालते, देखिए a रेशियो, b रेशियो, c रेशियो निकालना है। तो a का मान क्या है, 10k/3, b का मान क्या है, 4k/3, c का मान क्या है, 4k, कुछ नहीं तो 1 दे दिए। चलिए कुछ नहीं है नीचे तो 1 दे दिए। चलिए के खत्म हो जाता, देखिए के सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा यहाँ पर। चलिए देखिए यहाँ पर अनुपात होता, रेशियो होता। चलिए के सब तीनों क्या है, खत्म हो गया के। अब क्या बचा, 10/3 अनुपात 4/3 अनुपात 4 कुछ नहीं है, इसीलिए क्या दिया, 1 दे दिया। चलिए अब एक चीज जान लीजिए, इस तरह का अगर मान लीजिए इस तरह का बटा में रेशियो रहता हो तो उसको क्या कहते हैं, रेशियो में बदलने के लिए पहला काम हम क्या करेंगे,
इसको सबसे बड़ा काम क्या करेंगे, इसको हम हटाने के लिए नीचे वाला का लौसा ले लेंगे। लौसा कितना होगा मेरे लिए, 3 3 3 3 और 1 का लौसा 3 ही होगा। यानी इसके बाद क्या करेंगे, 10/3 गुना 3 करेंगे, गुना करेंगे इस बार 4/3 फिर गुना 3 करेंगे, 4 है इसको भी गुना करना पड़ेगा 3 से, है कि नहीं। 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल। देखिए 10 अनुपात 4 अनुपात 4 3 12। चलिए देखिए यहां पर भी कट रहा है मैथ, क्या कट रहा है, सबसे पहाड़ा से कट रहा है, 2 का पहाड़ा से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौके 2 दुगुना 4, 2 छक्के 12। देखिए 5:2:6, 5:2:6 मेरा यानी ऑप्शन नंबर ये करेक्ट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करें बनाना है। देखिए इसको 2 तरह से बना सकते हैं। एक तो क्या कर सकते हैं, जैसे A रेशियो B इक्वल टू 1/2 रेशियो 4/3, 1/2 रेशियो 4/3। इसको कितना तरह से बना सकते हैं, 2 नियम से बना सकते हैं। एक तो इसको रेशियो को क्या करते हैं, इसको देखिए इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, A रेशियो B का मान आ जाएगा क्या, 3 एकम 3, 4 दुगुना 8। एक तो इस तरह भी कर सकते हैं। और दूसरा वाला क्या है, B रेशियो C बराबर 2/3 अनुपात 1/4 यानी 4, 1/4 है। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, B रेशियो C का मान आ जाएगा 4 दुगुना 8, 3 एकम 3। इस तरह कर सकते हैं। और नहीं तो क्या कर सकते हैं, दूसरा एक नियम बता रहे हैं, दूसरा नियम हम बता रहे हैं कैसे करके। देखिए कितना सुंदर नियम है। अगर इस तरह का मैथ रहता हो बट्टा में, तो बट्टा को हटाने के लिए एक ही नियम हम बताएं, पहले ही नियम बताएं क्या, अगर इस तरह का मैथ बट्टा में है, A रेशियो B इक्वल टू A रेशियो B इक्वल टू 1/2 रेशियो 4/3। इस तरह का कोई मैथ रहता हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमने बोला है जब पहला वाला को हम क्या करेंगे, नीचे वाला को क्या करेंगे, लौसा ले लेंगे, और लौसा लेने के बाद 2 और 3 का लौसा क्या होता है, 6 होगा। और क्या करेंगे, 6 जब आएगा तो हम 6 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 2 3 6, 3 दुगुना 6 यानी 3 एकम 3, 4 दुगुना 8। इस तरह भी कर सकते हैं। अब चलिए ये तो बता दें, इस देखिए अगर किसी मैथ में अगर मान लीजिए ये 2 है इसीलिए इस तरह करके गुना कर दिए, अगर 3 रहता तब 3 रहता तो हम सबसे शॉर्टकट नियम है क्या, नीचे वाला को जितना सारा रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको क्या करना है, पहले लॉसा ले लेंगे, इसके बाद हमने क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो मेरा रेशियो खत्म हो जाए। इस तरह करके मैंने वो रेशियो में आ जाएगा। देखिए इसके बाद क्या करना है, A रेशियो B इक्वल टू 3 रेशियो 8, B रेशियो C इक्वल टू 8 रेशियो 3। इसको क्या करना है, हमको क्या बोला है, A रेशियो B रेशियो C। चलिए नियम लगा देते हैं, क्या जानते हैं, A रेशियो B रेशियो C, इसका नियम क्या है। देखिए A रेशियो B का मान कितना है, 3 रेशियो 8। अब B रेशियो C का मान कितना है, यानी 8 रेशियो 3। चलिए देखिए एक तो इस तरह करके बनाइए, बनाने से भी कोई दिक्कत नहीं है, काटना पड़ेगा। चलिए अगर ये कुछ भी नहीं करते तो फिर आ जाएगा,
क्या करते हैं, 8 है, यहाँ क्या लगा देंगे, 8 लगा देते हैं। यहाँ पर 8 है तो यहाँ का क्या लगा देंगे, 8 लगा देते हैं। 8 × 24, 8 64, 8 24। एक तो इस तरह करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जी कर ही दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कहा है जी यहाँ पर b का मान आ ही गया था, b दोनों सेम था, करने का कोई जरूरत ही नहीं था। अगर कर ही दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली हमको क्या करना है, काटना है, यही ना करना है। अगर काट देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, काट के फिर छोटा हो जाएगा। अगर इसको काट ही देते हैं, मान लीजिए मेरा क्या है 24:64 क्या है 24, यही आया है। हम काट सकते हैं, 8 से फिर काट दिए, 8 × 24, 8 × 64, 8 × 24, यही है ना। तो मेरा आंसर क्या है, ऐसे भी कर सकते थे, आ गया था आंसर। कहा देखिए b का मान 8 है, b का मान क्या है 8 है, दोनों सेम है ना b का, तो कुछ नहीं कर सकते थे। a का मान 3 था, मेरा क्या था c का मान 3 था, कर सकते थे। तो हमने क्या क्या इस तरह बैठा दिए, बैठाने के बाद काट दिए, क्या दिक्कत है, काट दिए तो वही ना आंसर आ गया। 3:8:3, यानी ऑप्शन किसमें आ रहा है, 3:8:3, यानी ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर।